आप सभी दर्शकों का स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत महाकाव्य भी लिखा था। इस ग्रंथ में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। तो इस ग्रंथ में कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत के युद्ध का वर्णन लिखा हुआ है। गीता के अध्याय नंबर 4 में एक श्लोक है जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला था। उस श्लोक से मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म ज्यादा फैल जाता है, व्यक्ति व्यक्ति में गलानी आत्म गलानी हो जाती है और व्यक्ति व्यक्ति एक दूसरे से नफरत करने लगता है, तो हे भारतवंशी अर्जुन, मैं पापियों का नाश करने के लिए फिर से इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। मैं सज्जन और ऋषियों की सहायता करता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ, अधर्म का नाश करता हूँ और धर्म की स्थापना करने के लिए अनंत युगों तक मेरा अवतार होता रहता है। तो जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु अवतार लेते हैं। तो इस श्लोक का यही अर्थ है। तो एक बार की बात है, धृतराष्ट्र और पांडु दो सगे भाई थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और पांडु के 5 पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, इसलिए उसे राज सिंहासन नहीं मिला। राज सिंहासन पांडु को मिला था। पांडु ने की मृत्यु जो थी वो बहुत ही कम आयु में हो गई थी और उसने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा था कि आप मेरे 5 पुत्रों का पालन पोषण करोगे और जब ये बड़े हो जाएं तो इनको धृतराष्ट्र से वादा लिया था कि युधिष्ठिर को आप राजगद्दी सौंप दोगे। परंतु जैसे जैसे वो बड़े हुए तो दुर्योधन जो था वो धृतराष्ट्र का बड़ा पुत्र था और दुशासन भी उसी जैसा था, उसका छोटा भाई था दुर्योधन का। तो जब ये छोटे छोटे थे भाई, भीष्म पितामह के संरक्षण में पड़े और गुरु द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से, ऋषि महात्माओं से इन्होंने आश्रमों में रह करके शिक्षा प्राप्त की। और इनका जो मामा था शकुनी, शकुनी जो था वो दुर्योधन को और दुशासन को उकसाता था, पांडु पुत्रों के प्रति नफरत पैदा करता था उनके दिल में और षड्यंत्र रचता था। तो छोटे छोटे बच्चों के दिल में ही शुरुआत से नफरत पैदा हो गई, परंतु भीष्म पितामह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते थे। तो क्या हुआ कि भाई इनके अंदर शुरू से ही नफरत हो गई, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण थे उनके मामा के लड़के पांडवों के, वो भी उनका ध्यान रखते थे और उनके चाचा विदुर जी भी पांडवों का ध्यान रखते थे। तो उन दोनों के संरक्षण में वो बड़े हुए। तो बड़े होने के बाद शकुनी ने और दुर्योधन ने मिलकर के एक लाक्षागृह बनवाया। लाक्षागृह एक ऐसे धातु का बना हुआ था जिसमें अगर थोड़ी सी भी आग दिखाई दे जाए तो वो पूरा भस्म हो सकता था। तो उनमें उनको भेजा गया पांडवों को रुकने के लिए और वहां भगवान श्री कृष्ण और विदुर पहुंचे। तो उन्होंने युधिष्ठिर से एक प्रश्न किया कि अगर जंगल में आग लग जाए तो कौन सुरक्षित रहता। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि सिर्फ चूहा ही सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि चूहा बिल बना करके अपने उसमें छुप जाता है।
तो उन्होंने एक प्लानिंग की कि विलाक्षा ग्रह के अंदर से एक सुरंग बनाई जाए जो बाहर निकल सके, तब आग लगे तो ये सब बाहर निकल सके। तो वहां एक सुरंग का निर्माण किया गया और सभी पांडु पुत्र जो थे उस षड्यंत्र से बच गए। तो जैसे जैसे वो बड़े हुए तो दुर्योधन ने क्या किया कि भाई युधिष्ठिर को और उसके और भाइयों को अपने जाल में फंसा लिया और उनको जुआ खेलने के लिए कहा। सबने भाई अपने चाचा के लड़के की बात मान ली और जुआ खेलने के लिए तैयार हो गए। परंतु शकुनी के पास जो पासे थे वो चमत्कारी थे, वो हर बार जीतते ही थे। तो क्या हुआ कि युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों को जुए में हार गया, अपने आप को हार गया और अपने राजपाट को भी जुए में हार गया। और लास्ट में उसने क्या किया, अपनी पत्नी द्रौपदी को भी जुए में दांव पर लगा दिया और द्रौपदी को भी हार गया। तो दुर्योधन ने आदेश दिया कि द्रौपदी को बड़ी सभा में निवस्त्र किया जाए और दुशासन उसके बालों को पकड़ करके वहां बड़ी सभा में लाया। द्रौपदी ने सभी से प्रार्थना की, धृतराष्ट्र से भी, भीष्म पितामह से भी, जितने गुरु बैठे थे सबसे प्रार्थना की कि आप मुझे रक्षा करें, आपके सामने आपके परिवार की कुलवधु की लाज जो है खतरे में है, आप मेरी रक्षा करें। तो किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। लास्ट में उसने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, भगवान श्री कृष्ण वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया और इतना बढ़ा दिया कि दुशासन भी साड़ी को खींचता खींचता परेशान हो गया, थक गया, परंतु द्रौपदी को निवस्त्र नहीं कर पाया। यहाँ कबीर साहिब जी का एक भजन आता है, मारे सत्य गुरु बिना बिगड़ी न कौन सुधारे, एक दिन बिगड़ी राजसभा में द्रौपदी नाम पुकारे, आए सावरिया चीरे बढ़ाया दुष्ट दुशासन हारे, गुरु थारे बिना बिगड़ी न कौन सुधारे। तो भाई गुरुओं के बिना बिगड़ी बात को कोई भी नहीं सुधार सकता। तो भगवान श्री कृष्ण थे, वो अर्जुन के गुरु थे और उन्होंने उनकी पत्नी द्रौपदी की लाज को बचा लिया। तो लास्ट में क्या डिसाइड हुआ कि इनको 13 वर्ष का वनवास दिया जाए। तो सभी पांडु पुत्रों को 13 वर्ष तक वनवास में रहना पड़ा और 13 वर्ष बाद जब वो वनवास काट करके वहां आए तो उन्होंने प्रार्थना की कि हमें जो है राज्य का कुछ हिस्सा दे दो रहने के लिए। तो धृतराष्ट्र ने उस बात को नहीं माना। भगवान श्री कृष्ण दूत के रूप में आए राजसभा के अंदर और अंत में उन्होंने धृतराष्ट्र से प्रार्थना की कि आप पांडवों को केवल 5 गांव ही दे दो। तो दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के एक सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं मिलेगी। तो इसके लिए युद्ध निर्धारित हुआ और उसने भगवान श्री कृष्ण को भी बंदी बनाने की कोशिश की। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया जो पांडु पुत्र सभी को दिखाई दिया और भीष्म पितामह को भी दिखाई दिया, परंतु धृतराष्ट्र के पुत्र जो थे उसको नहीं समझ पाए भगवान श्री कृष्ण को कि ये परमात्मा के अवतार हैं। तो लास्ट में क्या हुआ, कर्ण को भी समझाने की कोशिश की कि आप कुंती के पुत्र हो, मेरी बुआ के पुत्र हो, आप जो है ज्येष्ठ पांडव हो, युधिष्ठिर से भी बड़े हो, परंतु कर्ण ने भी भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मानी और आखिर में युद्ध डिसाइड हुआ कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध होगा और युद्ध ही निर्णय करेगा कि किसको राजपाट मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। तो आज भी भगवत गीता सार्थक सिद्ध होती है, इसको लोक कल्याण के लिए लिखा गया। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो वहां पर बर्बरीक के सिर को एक चट्टान पर रखा गया था और वो दूरदर्शन की तरह से उसका सारा आंखों देखा हाल संजय के पास भेज रहा था। संजय जो था वो महर्षि वेद व्यास का शिष्य था और महर्षि वेद व्यास ने उसको दिव्य दृष्टि दे रखी थी। वो दिव्य दृष्टि से जो था बर्बरीक से भाई कनेक्शन जोड़ता था
और वहां से युद्ध का सारा प्रसारण, जैसे आजकल दूरदर्शन पे हम देखते हैं, तो इसकी रचना तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। तो दूरदर्शन की तरह से वहां से सारा प्रसारण देख करके धृतराष्ट्र को बताता था कि युद्ध में क्या चल रहा है, कौन किससे क्या बात कर रहा है और युद्ध कैसे हो रहा है। तो मैं ऋषि वेद व्यास भी देख रहे थे उसको, क्योंकि उनके पास भी दिव्य दृष्टि थी। तो मैं ऋषि वेद व्यास इस गीता को लिख रहे थे। तो गीता जो है आज के जमाने में भी सार्थक सिद्ध होती है, क्योंकि आज भी बहुत सारे व्यक्ति अहंकारी हैं। बहुत सारे व्यक्ति, भाई किसी को राजपद मिल जाता है, किसी को सरकारी नौकरी मिल जाती है, कोई अफसर बन जाता है, कोई कर्मचारी बन जाता, तो प्रत्येक अफसर लोक सेवक होता है, जनता का सेवक होता है। तो वो जनता का सेवक ना मान कर अपने आप को मालिक मान बैठता है। तो लोकतंत्र के अंदर भाई जो अपने कर्मचारी हैं उनको धमकाता है, और जो अपने अधिकारी उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। तो आज भी ऐसी ही स्थिति है कि अहंकार बहुत ज्यादा फैला हुआ है लोगों के अंदर, और आज भी अधर्म हो रहा है। तो जब तक ये धरती रहेगी, अच्छाई और बुराई दो शक्तियां चलती रहेंगी, और महाभारत के युद्ध की तरह से ऐसे ही युद्ध होते रहेंगे। तो इस प्रकार जो है ना भाई, आप सभी को जो है ना गीता को समझना चाहिए। तो ये हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। बोलो जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।